सऊदी अरब मगरबी एशिया का एक ऐसा मुल्क है जो जजीरा अरब के बहुत बड़े हिस्से पर फैला हुआ है। इसे पूरे एशिया का 5वां जबकि अरब ममालिक का दूसरा बड़ा मुल्क माना जाता है। सऊदी अरब वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके पास रेड सी और पर्शियन गल्फ जैसे बड़े दरियाओं के साहिल मौजूद हैं और इसका ज्यादातर इलाका मैदान, पहाड़ों और खुशक सहरा पर मुश्तमिल है, जहां दिन के टाइम टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है और रात के टाइम बहुत ठंड भी हो सकती है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत और सबसे बड़े शहर का नाम रियाज है और ये मक्का और मदीना का भी घर है जो इस्लाम के 2 बड़े मुकद्दस तरीन शहर हैं। सऊदी अरब का इलाका पहले 4 बड़े तारीखी इलाकों पर मुश्तमिल था, जिसमें हिजाज, नजद और अरब के कुछ इलाके अल एहसा और बाकी असीर शामिल थे। सऊदी रियासत की इब्तिदा 1750 में अरब के दरमियान के इलाकों से शुरू हुई, जिनमें एक मुकामी रहनुमा मोहम्मद बिन सऊद ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ मिलकर एक ताकतवर जमात बनाई। 150 साल तक आले सऊद की किस्मत का सितारा तुलू व गुरूब होता रहा। इस दौरान अरब की जमीन पर मिस्र, सल्तनत उस्मानिया और दीगर अरब खानदानों के साथ इनकी जंगें होती रहीं। फिर 1900 के शुरू में सऊदी रियासत का क़याम बाकायदा तौर पर शाह अब्दुल अजीज के हाथों अमल में आया। 1902 में शाह अब्दुल अजीज ने हरीफ अल रशीद से रियाज शहर छीन लिया और इसे सऊदी अरब का दारुल हुकूमत करार दे दिया। अपनी कोशिश को जारी रखते हुए शाह अब्दुल अजीज ने 1913 और 1926 के दौरान अल एहसा, कतीफ, नजद और हिजाज, जिसमें मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के शहर शामिल थे, इन पर भी कब्जा कर लिया। 8 जनवरी 1926 को शाह अब्दुल अजीज इब्ने सऊद हिजाज शहर के बादशाह करार पाए। 20 मई 1927 को माहिदा जद्दा के मुताबिक बरतानिया ने तमाम मकबूजा इलाकों पर शाह अब्दुल अजीज की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। 1932 तक सऊदी अरब का पुराना नाम किंगडम ऑफ हिजाज एंड नजद था। फिर बरतानिया की रजामंदी पर मुल्क का नाम तब्दील करके किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया रख दिया गया। 4 मार्च 1938 को सऊदी अरब के रेगिस्तान से ऑयल के रिजर्व मिले थे। इस दिन के बाद से सऊदी अरब के दिन बदल गए। आज सऊदी अरब के पास दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल रिजर्व है और चौथा बड़ा नेचुरल गैस का रिजर्व भी इन्हीं के पास है। इसकी बिना पर ही आज सऊदी अरब दुनिया की 18th बिगेस्ट इकोनॉमी है और पीपीपी की 17th बिगेस्ट इकोनॉमी भी सऊदी अरब ही है। लेकिन मोस्टली ये इकोनॉमी सिर्फ क्रूड ऑयल पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन बाज रिपोर्ट के मुताबिक अब सऊदी अरब के पास से तेल कम होना शुरू हो गया है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर तेल इसी रेट पर एक्सट्रैक्ट करता रहा तो सऊदी अरब के पास अगले 50 सालों तक का पेट्रोलियम बाकी रहेगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा? अगर अब दुनिया भर की गवर्नमेंट देखो तो वो लोग अब क्रूड ऑयल से अपनी डिपेंडेंसी को कम करने में लगी हुई हैं। चाइना और यूरोप जैसे ममालिक तो अब रीन्यूएबल एनर्जी पर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो आने वाले कुछ सालों में ये बात तो तय है कि क्रूड ऑयल की डिमांड भी कम हो जाएगी और सऊदी अरब के पास से तेल भी खत्म हो सकता है। इस प्रॉब्लम से सऊदी अरब को बचाने के लिए वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक प्लान निकाला है जिसे नाम दिया गया है विजन 2030। इस विजन में ये लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसमें जद्दा सेंट्रल और रियाज शहर में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया जा चुका है। इसके अलावा सऊदी अरब में एक ऐसी सिटी बनाने जा रहे हैं जिसे न्यूम प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। इसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में है। आखिर क्या है ये न्यूम प्रोजेक्ट और क्या सऊदी अरब इस विजन को अचीव कर पाएगा या नहीं? आइए ये सब चीजें समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। 21st सेंचुरी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़की और अब तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर से हमारी वीडियो में खुशामदीद। सऊदी अरब की ऑफिशियल न्यूज SPA के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में एक न्यूम प्रोजेक्ट का ऐलान किया। इसमें इन्होंने बताया कि न्यूम प्रोजेक्ट आने वाली फ्यूचरिक सिटीज में से एक होगा। इस सिटी में हर तरह की डेवलपमेंट की जाएगी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, फाउंडेशन वगैरह। ये मुकम्मल तौर पर एक अलग शहर बनाया जाएगा जिसके कानून सऊदी अरब जैसे नहीं होंगे।
न्यूम सिटी का जो एरिया है वो तकरीबन 26,500 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला होगा और इसकी लोकेशन बताई जा रही है सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में, रेड सी के नॉर्थ में। इस सिटी का जो नाम रखा गया है वो अपने आप में ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। नियो एक पुराना लफ्ज है जिसका मतलब है न्यू, और एम को यहाँ अरबी लफ्ज मुस्तकबल जिसका मतलब होता है फ्यूचर के साथ पेयर किया जा रहा है, यानी ये एक फ्यूचरिक सिटी बनाने जा रहे हैं जिसे न्यूम प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। नाम तो इन्होंने बड़ा सोच समझ कर रखा है, लेकिन इस सिटी की जो लोकेशन भी है बड़ी स्ट्रेटेजिक है। यहाँ एक न्यूम बे एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा जहाँ से दुनिया की 40% चीजें सिर्फ 4 से 6 घंटों में मिल सकेंगी। सऊदी अरब की अपनी लोकेशन ही ऐसी है कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका का सेंट्रल पॉइंट है ये। अब समझते हैं न्यूम प्रोजेक्ट है क्या। इस प्रोजेक्ट में 10 अलग अलग रीजन्स बताए गए हैं जिन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा। अभी तक सिर्फ 4 रीजन्स की डिटेल्स ही अनाउंस की गई है, जिनमें सबसे पहले आता है सिंडाला। ये एक लग्जरी रिजॉर्ट होगा जो सिटी के बाहर लोकेटेड होगा, रेड सी के दरमियान में। इसका एरिया 8,40,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला होगा, जिसमें 3 लग्जरी होटल, 400 से ज्यादा प्रीमियम रूम, 300 से ज्यादा सर्विसेज रूम, 38 स्वीट शॉप, 51 लग्जरी आउटलेट और 88 विलास होंगे और बहुत सारी लग्जरी चीजें होंगी इंजॉय करने के लिए। सऊदी हुकूमत का कहना है कि न्यूम प्रोजेक्ट का ये पहला हिस्सा होगा जो खुलेगा, क्योंकि इसकी ओपनिंग डेट एक्चुअली में 2024 में बताई गई है, यानी अगले साल ही। और सऊदी अरब का यह भी कहना है कि 2028 तक हर दिन इसमें 2400 लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन में अभी कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही। इसके बाद आता है ट्रोजीना। यह सिटी माउंटेन्स के ऊपर लोकेटेड होगी, जिसका एरिया 60 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला होगा और सतह समुद्र से इसकी ऊंचाई तकरीबन 2600 मीटर यानी 8,530 फीट होगी। ये अकाबा ऑफ गुल्फ से 50 किलोमीटर दूर सुबह तबूक में बनाया जाएगा। यहाँ इन्होंने पूरे साल को 4 अलग अलग सीजन में डिवाइड किया है, जिसमें वेलनेस सीजन, विंटर सीजन, एडवेंचर सीजन और लेक सीजन शामिल होंगे। और इन सब सीजन्स के लिए इन्होंने कमिटेड मंथ बनाए हैं और इन मंथ के अंदर फिक्स्ड इंटरटेनमेंट प्रोग्राम के लिए इन्होंने पूरी एक लिस्ट बनाई है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम इंक्लूड किए गए हैं, जैसे फिल्म फेस्टिवल, फैशन वीक वगैरह। इनका कहना है कि 2026 तक ये सिटी टूरिज्म के लिए ओपन कर दी जाएगी, यानी सिर्फ 3 साल बाद। और 2030 तक यहाँ 7 लाख विजिटर और 7,000 परमानेंट रेजिडेंट्स रहने लगेंगे। फिर बारी आती है ऑक्सागोन सिटी की। ये एक ऑक्टागोन शेप में बनाई जाएगी जो दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सिटी होगी, पानी पर तैरने वाली। इसे नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल सिटी सेंटर बनाया जाएगा। इसका एरिया 48 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला होगा और ये सिटी का आधा हिस्सा जमीन पर होगा और बाकी हिस्सा पानी पर फ्लोट करेगा। इनका कहना है कि ऑक्सागोन 100% क्लीन एनर्जी पर फंक्शन करेगी। इसमें ये लोग डिसालिनेशन प्लांट प्रोवाइड करेंगे जो समुद्र के पानी से नमक को निकाल लेगा, और ये लोग एक हाइड्रोजन प्लांट भी लगाएंगे जिससे क्लीन एनर्जी पैदा की जा सकेगी। एनर्जी के मामले में ऑक्सागोन एक वाकई इंटरेस्टिंग सिटी होगी न्यूम प्रोजेक्ट की। मोहम्मद बिन सलमान का ख्याल है कि रेड सी के थ्रू जितने भी ग्लोबल ट्रेड जाते हैं, इनका फोकल पॉइंट यही सिटी बनेगा। दुनिया की 13% ट्रेडिंग एक्चुअली में सुइज कैनाल से होती हुई जाती है और 2030 तक इनका कहना है कि ऑक्सागोन सिटी से 70,000 जॉब जनरेट होंगी और 90,000 लोग यहाँ परमानेंटली रहने लगेंगे। चौथी सबसे इंटरेस्टिंग और अनबिलीवेबल सिटी होगी द लाइन। द लाइन को 10 जनवरी 2021 में अनाउंस किया गया था। इनका कहना था कि 2045 तक ये सिटी बनकर रेडी हो जाएगी, लेकिन काफी लोगों को लगता था कि पता नहीं ये सिटी बनेगी भी या नहीं, या ये सिर्फ इमेजिनेशन ही अभी की जा रही है। दरअसल इस सिटी के डिजाइन की सबसे खास बात यह है कि ये 170 किलोमीटर लंबी एक लाइन में मेड किया जाएगा और 2 500 मीटर ऊंची शीशे की वॉल्स के दरमियान ये पूरा शहर लोकेटेड होगा, जिसका मतलब है कि हर बिल्डिंग लाइन टू लाइन आगे बढ़ती रहेगी। और सबसे हैरान कुन चीज, इसकी चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर होगी, करीब 656 फीट।
यानी 170 किलोमीटर बाय 200 मीटर इसका जो एरिया होगा वो सिर्फ 34 स्क्वायर किलोमीटर ही होगा। और इनके जो डेवलपर हैं इनके मुताबिक यहाँ ना तो कोई गाड़ियां चलेंगी और ना कोई सड़कें होंगी, बल्कि द लाइन सिटी को 100% क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी पर ही चलाया जाएगा, सोलर, विंड और हाइड्रोजन बेस के जरिए। इस शहर के अंदर 3 मल्टीपल लेयर्स बनाई जाएंगी। फर्स्ट लेयर में ट्रैवल के लिए सुपर ऑटोनोमस रेल सर्विसेज बनाई जाएंगी, क्योंकि ये 170 किलोमीटर लंबी लाइन होगी तो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाएगा लाइन को एंड टू एंड मिलाने के लिए। और एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए सिर्फ 20 मिनट का टाइम लगेगा। अंदर का डिजाइन कुछ इस तरह होगा कि हर चीज 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाएगी। और दूसरी लेयर्स में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और टॉप लेयर में पैदल लोग चल सकेंगे। और द लाइन बनाने वालों का कहना है कि यहाँ 90 लाख लोग रह सकेंगे। अब देखें, प्रॉमिस तो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं ये, लेकिन वर्किंग एक्चुअली में अभी ना होने के बराबर है। सैटेलाइट से देखें तो न्यूम प्रोजेक्ट की अभी तस्वीर कुछ इस तरह नजर आ रही है। इस प्रोजेक्ट को 2030 में खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2050 तक इसकी टोटल कॉस्ट $1 ट्रिलियन तक पड़ सकती है। नो डाउट सऊदी हुकूमत के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि 2013 में सऊदीया ने दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाने का ऐलान किया था। 1 से 3rd बिल्डिंग एक्चुअली में अभी बनी थी, लेकिन इन्होंने ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया था। तो दोस्तों, ये था सऊदी अरब का विजन 2030 प्लान। आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।